हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नीट आईआईटी जेई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चंस जिन टॉपिक पे हम कवर करेंगे वो होंगे, एक तो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ और रिलेशन देखेंगे के ए एंड पी के, और होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। एक तो ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन है sp3 sp2 और sp, तो ऑर्डर क्या चलता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा उस कार्बन की होती है जो sp कार्बन है, उसके बाद होता है sp2, देन sp3। ये ऑर्डर चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और यही ऑर्डर होता है -I का। -I क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो -I का ऑर्डर भी क्या चलेगा? sp, देन sp2, देन sp3। अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं -I, इसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ही देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एसिडिटी शो होगी, एक तो वो किस तरह से होगी। यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है ट्रिपल बॉन्ड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन है जो एसिडिक हाइड्रोजन है, और फिर देखेंगे किस कॉन्सेप्ट से एसिडिटी शो हो रही है। इफ़ेक्ट देखेंगे किस इफ़ेक्ट से एसिडिटी शो होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे ये है CH, इसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड, और ये है हाइड्रोजन। एक है यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, और ये भी क्या है? डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन। इसके बाद है CH3, और ये कार्बन है। थोड़ा हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे इस ऑप्शन में ये जो चार क्या दे रखे हैं? एसिड। तो जो एसिडिटी शो होगी वो किस कार्बन से होगी? तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, टू शो एसिडिटी। तो जो ये वाला कार्बन है इसमें ये कौन सा कार्बन है? sp कार्बन। यहाँ पे ये कार्बन कौन सा है? sp कार्बन। यहाँ पे ये कौन सा है? sp2, और ये है sp3। तो यहाँ हमने देखा था अभी कॉन्सेप्ट की जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, या फिर बोल दो -I ग्रुप के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो sp कार्बन है इसकी क्या होगी? एसिडिटी फिर ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू ये जो बचे हुए दो ऑप्शन हैं, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हम अगर देखें तो ये क्या है? sp कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। ये भी क्या है? sp कार्बन। तो दोनों की क्या हो गई? एसिडिटी ज़्यादा। अब हम फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप प्लस I ग्रुप। तो इससे क्या होगा? थोड़ी सी एसिडिटी कम हो जाएगी कंपेयर टू इसकी बात चल रही है। तो ये ऑर्डर सही है बिल्कुल कि यहाँ पे दोनों कार्बन क्या है? sp, और ये भी क्या है? sp। तो इनकी तो क्या होगी? बाकी बचे हुए ऑप्शन से ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद आ गया ये sp2, और ये हो गया sp3। तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड जो यहाँ पे है sp कार्बन, अगर इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि दोनों ही sp है तो इसमें फिर कंपेयर कैसे करें, तो इसमें क्या चल रहा है? इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, जिसका लगता है +I। तो ये ऑर्डर क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही ऑर्डर है एसिडिटी का। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी का हमें करेक्ट ऑर्डर निकालना था। एक तो ये पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या मान लेते हैं यही हो गया -I का ऑर्डर, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बन जो sp है उसकी सबसे ज़्यादा, देन sp2, देन sp3। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ही हम चेक करते हैं। ये दोनों क्या है? sp कार्बन। तो इनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज sp कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, देन sp3।
जो sp कार्बन है यहाँ पे अगर इनमें देखें तो ये इसमें क्या है, मिथाइल लगा हुआ है सेकंड वाले में, जिससे क्या होगा, ये लगेगा प्लस आई, तो कुछ एसिडिटी कम हो जाएगी कंपेयर टू ये वाला जो एसिड है। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। चार यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एसिड दे रखे हैं, और सबसे ज़्यादा एसिडिक इनमें से कौन सा है हमें देखना है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है कि इन सब के बना लो कॉन्जुगेट बेस। क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट बेस बना लेने हैं और एसिडिटी यहाँ से शो करवा देनी है। तो जब हम इनके कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, ये बन गया फर्स्ट ऑप्शन का कॉन्जुगेट बेस O माइनस, और ये है यहाँ पे O माइनस, ये है NO2। ये हो गया फर्स्ट, ये बात चल रही है सेकंड की, और यहाँ पे क्या है, ये O माइनस, फिर ये NO2, ये NO2, और ये है NO2, ये है NO2, ये है थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, O माइनस, और ये है CH3। तो ये सब के बना दिए हमने कॉन्जुगेट बेस। क्या बने ये सब, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है ये सेकंड में NO2, जिसका लगता है -R। कहाँ लगा हुआ है ये, ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पे NO2, ऑर्थो पे NO2, और एक है पैरा पे NO2। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या लगता है, -R। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, इस पे ये लग रहा है +I। तो जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी या फिर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। जितना ज़्यादा जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, 3 क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -R। तो यही क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। बाकी क्या है, यहाँ पे -R है बट एक लगा हुआ है NO2, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे 3 क्या लगे हुए हैं, NO2 ग्रुप जिनका लग रहा है -R। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था कि हमसे पूछा था मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। क्या करना था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस ये हमने बनाए हैं वो भी किससे स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, उस करस्पॉन्डिंग एसिड की एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे लगे हुए हैं 3 -R। तो सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग जो ग्रुप है वो कहाँ लगे हुए हैं, थर्ड ऑप्शन में। तो आंसर भी क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, मोस्ट एसिडिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। 4 यहाँ पे कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और इनका क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो जो पहले तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो ए ऑप्शन है इसमें ये है CH2 प्लस, इसके बाद लगी हुई है ये रिंग PH और यहाँ पे रिंग, देन मेटा पे क्या लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप, ये हो गया OCH3। इसके बाद जो बी ऑप्शन है इसका देख लेते हैं। बी ऑप्शन में यहाँ पे लगा हुआ है पैरा पे OCH3, ये है पैरा पोजीशन पे OCH3। इस तरह से रिंग इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है OCH3। जो सी ऑप्शन है इसमें क्या है, रिंग लगी हुई है CH2 प्लस, देन ये है रिंग। इसके बाद जो डी ऑप्शन है इसका देखते हैं। यहाँ पे है पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप, क्या लगा हुआ है, NO2। तो ये है CH2 प्लस, इसके बाद में ये रिंग, और जो पैरा पोजीशन है यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप। तो यहाँ पे एक बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो कार्बोकेटाइन होता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्डर क्या चलता है, +R सबसे ज़्यादा, देन +H, देन +I, देन सिंपल, देन -I, माइनस यहाँ पे होगा H, -R। ये ऑर्डर चलता है जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन दिखता है। क्यों, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है
यहाँ पे अगर इसके सामने लग जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बोकेटाइन को, जिससे क्या होता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस, ये ऑर्डर चलता है। तो यहाँ पे एक तो ये पता होना चाहिए जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और ये ओवरऑल ऑर्डर चलता है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लगने से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के लगने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये कार्बोकेटाइन को, जिससे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इन कार्बोकेटाइन पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक तो लगा हुआ है OCH3, इसका क्या लगता है -I। इसके बाद जो बी ऑप्शन है ये कहाँ लगा हुआ है, पैरा पे, जिसका लगता है +R। ये किस में आ गया, सिंपल, जिस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। जो डी ऑप्शन है यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है NO2, जिसका लगता है -R। तो अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना हो तो हम ये बोलेंगे, ऑर्डर क्या चलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ओवरऑल हमें ऑर्डर देखना हो तो सबसे ज़्यादा किसका ज़्यादा ऑर्डर किसका आएगा, या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, कौन सा ग्रुप है, बी ऑप्शन, क्यों, +R है इसका। इसके बाद सिंपल वाला C, इसके बाद आ गए सब विड्रॉइंग, फर्स्ट और फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो -I कहाँ आता है, नेक्स्ट आएगा -I वाला, यानी A ऑप्शन, देन D ऑप्शन, ये ऑर्डर चलता है ओवरऑल। तो आंसर कहाँ है, ये BCAD आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और पूछा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो एक तो इनके स्ट्रक्चर इस तरह से पता होना चाहिए कि इस फॉर्मेट में लिखें, तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब कौन सा ग्रुप लगा हुआ हो सामने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये चलता है ओवरऑल ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देंगे, जिससे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इस पर कम हो जाएगा, सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमने चारों ऑप्शन में ये देखा कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। फर्स्ट वाले में है -I, क्योंकि मेटा पे लगा हुआ है, मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगता है, +I या फिर -I, तो OCH3 का लगता है -I। इसके बाद बी ऑप्शन में लगा +R, C सिंपल हो गया, डी में क्या लगेगा, NO2 का -R। तो यहाँ पे जो रिलीजिंग जो ग्रुप है वो कहाँ पे है, बी ऑप्शन में +R, देन आ गया C, देन A, और -R वाला क्या आ जाएगा लास्ट में। तो ऑप्शन हो गया 4, आंसर क्या मिल रहा है हमें, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ये हमें क्या करना है, इनका आपस में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। तो एक तो इनका पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जो ए ऑप्शन है इसमें क्या बनेगा, ये है CCl3, देन C डबल बॉन्ड OH, ये है ए ऑप्शन। इसके बाद बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे हो गया COOH, ये हो गया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये है सी ऑप्शन। ये है H, C डबल बॉन्ड OH, ये है डी ऑप्शन। तो इन एसिड का क्या करना है, हमें एसिडिटी शो करवानी है, एसिडिटी सबकी शो करवा दो और बना लो सबके कॉन्जुगेट बेस। क्या बना लेते हैं हम सबके कॉन्जुगेट बेस, ये बन गए सबके कॉन्जुगेट बेस। तो ये है Cl3 कार्बन, ये है C डबल बॉन्ड O माइनस, CF3 CO माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसके बाद है H, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये सब के बना लिए हमने कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होता है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस,
इसके ऑर्डर में इन चारों एसिड को क्या करना है, अरेंज करना है। तो किस तरह अरेंज करें? जो कॉन्जुगेट बेस होता है ये इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ये फ्लोरीन है ये कौन से ग्रुप हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इनका क्या लगता है, -I। इसका भी लगता है -I। इसके बाद जो CH3 है इसका लगता है +I और इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पावरफुल कौन सा है -I, बी ऑप्शन में। तो आ गया यहाँ पे बी ऑप्शन। इसके बाद हो गया ए ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, -I वाले। इसके बाद आ गया सिंपल फोर्थ डी वाला, और इसके बाद आ गया +I वाला सी ऑप्शन। ये ऑर्डर मिला हमें जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। करना क्या है हमको, ये जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है यही होता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, बी ऑप्शन, देन ए, देन डी, देन सी। किस ऑप्शन में है ये, BADC, BADC, ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या मिल गया हमें, सी ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन में भी करना क्या था, हमसे क्या पूछा है, कुछ एसिड दे रखे हैं जिनके नाम दे रखे हैं। तो एक तो हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और यहाँ पे इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। किस तरह से करेंगे, जो एसिड है चारों इनमें हम एसिडिटी शो करवा देते हैं, H+ को भगा देते हैं और बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। अब एक बात हमें ये पता होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस होता है उनका ऑर्डर कैसे देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया। यही ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 3। ये आ गया 3rd ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, pK इंक्रीजेज इन बेंजोइक एसिड और सब्स्टिट्यूएंट X बॉन्डेड एट पैरा पोजिशन, देन X इज। इन्होंने क्या किया है, ये है बेंजोइक एसिड, यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। और करना क्या है हमें, यहाँ पे है पैरा पोजीशन पे X। अब ये बोल रहा है कि जब X यहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए कि जिसमें pK सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे X को यहाँ पे लिखते हैं जो जो ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक में तो क्या है, ये है COH ग्रुप। इसके बाद में जो बेंजोइक एसिड है यहाँ पे एक में लगा हुआ है NO2 ग्रुप। इसके बाद में यहाँ पे है COH, देन साइनाइड CN ग्रुप, COH। इसके बाद लग गया ये पैरा पोजीशन पे OCH3। इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। ये 4 एसिड हमारे सामने हैं। हमें क्या करना है, सबसे एसिडिटी शो करवा देनी है। H+ चला गया और बन गए सबके कॉन्जुगेट बेस। इन एसिड के हमने बना लिए कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस मिले हैं हमें यहाँ पे, उनका हमें एसिडिक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे ये आ गया माइनस, और ये है रिंग जिस पे लगा हुआ है COH ग्रुप। इसके बाद ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, ये है माइनस, और ये क्या है, ग्रुप। इसके बाद में NO2, देन COO माइनस, ये है रिंग। इसके बाद लगा हुआ है साइनाइड CO माइनस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है OCH3। ये सब बना लिए हमने कॉन्जुगेट बेस। अब हमें क्या करना है, इनको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इस ऑर्डर में इन चारों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो ये ग्रुप है इसका लगता है -R, इसका लगता है -R, इसका लगता है -R, और ये है जिसका लगता है +R, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, लोन पेयर जो रिंग को डोनेट कर देगा। तो इसका लगेगा +R।
तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में हो सकता है, जिसमें -R लगा हुआ है, और इनका आपस में ऑर्डर देखा जाए तो हमारे सामने आंसर क्या मिल रहा है, सेकंड। उसके बाद में NO2 के बाद में आता है थर्ड साइनाइड, इसके बाद आ गया फर्स्ट, और देन आ गया 4। ये मिल गया हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका ऑर्डर निकालना है, तो ये सेम ही होता है जैसा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है pK। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है Ka, और pK के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमसे क्या पूछा है, pK का ऑर्डर, pK का ऑर्डर। तो जो आंसर आया वो क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एसिडिक स्ट्रेंथ के। ये जो pK हैं वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो आंसर को कर देंगे रिवर्स, 1 ये 2, ये आ गया pK का ऑर्डर। अब हमसे क्या पूछा था, इंक्रीज कब होगा, जब pK, जब कौन सा ग्रुप होगा, फोर्थ वाला आंसर। सबसे ज़्यादा pK किसका आ रहा है, फोर्थ का। कौन सा ग्रुप होना चाहिए हाईएस्ट pK के लिए, ये हो गया OCH3, आंसर नंबर फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था कि कुछ बेंजोइक एसिड दे रखा है और एक्स पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है डिफरेंट ग्रुप। पूछा है कब इंक्रीज होगा pK कौन से ग्रुप के होने से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन चारों एसिड के बना लिए कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस को क्या कर दिया, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज। कॉन्जुगेट बेस की जब स्टेबिलिटी देखनी होती है तो किस पे डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो ये मिल गया हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसके बाद में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सेम ऑर्डर चलता है किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का। ये ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब रिलेशन क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, के, और pK के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया है उसका रिवर्स कर देंगे pK के लिए। तो सबसे ज़्यादा pK किसका आया, फोर्थ कौन सा है, OCH3। तो हाईएस्ट pK पूछा था, यहाँ पे इंक्रीजेस कौन सा ग्रुप होने से pK हाई होगा, OCH3, फोर्थ ऑप्शन। तो एक बार जो आज पढ़ा है वो वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार, क्या पढ़ा था आज। यहाँ पे पूछा था कुछ एसिड दे रखे हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। करना क्या है, एक तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो कार्बन है sp की सबसे ज़्यादा, देन sp2 देन sp3, यही ऑर्डर होता है -I का। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सारे -I वाले ग्रुप अगर दे रखे हैं +I या -I, तो -I के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे चेक करते हैं sp और sp कार्बन, तो ये दोनों तो क्या है sp कार्बन, इनकी तो क्या होगी एसिडिटी सबसे ज़्यादा। लेकिन जो सेकंड है यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका +I ग्रुप, +I इफेक्ट, तो थोड़ा सा कम हो जाएगी कंपेयर टू फर्स्ट। इसके बाद में ये है sp2 और ये है sp3, तो ये ऑर्डर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था, एसिड मोस्ट एसिडिक देखना था। तो ये जो 4 एसिड है इनके बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पे 3 क्या लगे हुए हैं, -R ग्रुप। तो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, मोस्ट एसिडिक। तो आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना था, कुछ कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, तो इनका एक तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी इस तरह से ये ऑर्डर चलता है। और क्या ऑर्डर चलता है कि जो कार्बोकेटाइन है डायरेक्टली लगा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बोकेटाइन को पॉजिटिव चार्ज, जिससे कम हो जाता है, सिस्टम गोज टू न्यूट्रलिटी, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ जो चारों ऑप्शन है इसमें हमने देखा कि जो ग्रुप लगे हुए हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट तो है -I, देन +R, देन सिंपल, देन -R। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो हो गया बी ऑप्शन, क्योंकि +R लग रहा है। इसके बाद सिंपल वाला C, और इसमें A और D में से D क्या है, -R, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये आ गया सबसे लास्ट में। तो आंसर क्या मिल गया हमें, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या किया था,
4 यहाँ पे दे रखे हैं एसिड, इनके बना लिए सबके कॉन्जुगेट बेस। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। यहाँ पे एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो यहाँ पे -I कहाँ कहाँ लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, थर्ड पे लग रहा है +I। तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कब होगा, जब -I जहाँ सबसे ज़्यादा, तो बी ऑप्शन में क्या है, -I ज़्यादा, देन A, देन D और C, यही ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा था, पैरा पोजीशन है बेंजोइक एसिड के और ये ग्रुप लगाने हैं, तो हाईएस्ट क्या बताना है, पीके कब होगा। तो इनमें भी हमने क्या किया, सबके कॉन्जुगेट बेस बनाए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में अरेंज किया। इसके बाद वही ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसका रिवर्स हो गया पीके में, ये चलता है रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, 4th ऑप्शन। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।